नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आप अपने बिजनेस का आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे सिंपल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR 4 आप फाइल कर सकते हो, और उसका जो है आप बैलेंस शीट कैसे बना सके हो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं बैलेंस शीट का जो वीडियो है वो नेक्स्ट में बताऊंगा, पर कोशिश करूंगा कि इसी में कवर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको जब भी ITR फाइल खुद से करनी है ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि ITR 1 किसके लिए होता है, 2 किसके लिए होता है, 3 किसके लिए होता है, 4 किसके लिए होता है, 5 कौन फाइल कर सकता है, 6 कौन फाइल कर सकता है, 7 कौन फाइल कर सकता है। तो देखिए, इसके लिए जो है मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अभी जो है इनकम टैक्स से बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा, तो चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी जो है YMW फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले जिस क्लाइंट का मैं अपना ITR फाइल करने जा रहा हूँ, तो उसका मैं यहाँ पे लॉग इन करूँगा। तो इस पोर्टल पर आएंगे, incometax.gov.in पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है यहाँ पे आपका लॉगिन का डैशबोर्ड आ जाएगा। देख रहे हैं, लॉगिन का डैशबोर्ड आ जाएगा। यूजर आईडी फिल करेंगे, कंटिन्यू का हाईलाइट हो जाएगा, फिर इसको आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा, तो पासवर्ड फिल करके फिर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो है आपका लॉगिन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जब लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे अपन को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप AIS डाटा को चेक कर लीजिएगा, प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है जो भी आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है ना, उसको आप सही तरीके से यहाँ पे देखिएगा। AIS पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से, कितना आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो देख सकते हो बिजनेस रिसिप्ट इतना है, और जो सेविंग अकाउंट है उसमें जो है इतना रुपये बन रहा है। अब सेविंग अकाउंट कौन से बैंक में है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक बैंक है, और HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों बैंक से जो है इंटरेस्ट आ रहा है, कितना कितना आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फिल करना पड़ेगा। और बिजनेस रिसिप्ट देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जो भी कंपनी में आपका सप्लाई गया है उस कंपनी का नाम दिया है, उसका TDS भी कटा है, कितना TDS कटा है 369 रुपीज़। तो ये जो है आपका रिफंड होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे आप इसका फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए AIS डाटा में। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो है मेनली दिखा जाता है कौन कौन से हेड्स में जो है कितना कितना अमाउंट जो है आपको दिखा रहा है, और जो डिटेल में दिखा रहा है डिटेल में जो है आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जाकर आप पूरी तरह से चेक कर सकते हो। इसके लिए जो है आप 26 AS भी देख सकते हो। यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS है। तो जो मैंने बताया TDS जो था फूड वाला कंपनी का, उसका यहाँ पे शो करेगा। तो एग्री पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे बढ़ना। इसके अलावा बता दूँ कि बहुत सारे एडजस्टमेंट भी होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में। तो वो एडजस्टमेंट कैसे करना है अगर आपको नहीं पता तो फिर वो कांटेक्ट कीजिएगा YMW फाइनेंशियल सर्विस से। हम लोग आपको एफोर्डेबल प्राइस पे फाइलिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, फाइलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइलिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक आपका TDS में दिखा रहा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मुझे समझ में आ गया कैसे इसका रिटर्न फाइल करना है। अब चलेंगे यहाँ पे फाइल रिटर्न करने के लिए। तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। करते ही यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करिएगा। 24-25 करंट असेसमेंट ईयर है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसका पहले मैं फाइल कर रहा था, पर सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा दूं वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कैसे आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। और बता दूं कि देखो, इनकम टैक्स फाइल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेनली क्या है कि आपको सही हेड्स पकड़ना समझ में आना चाहिए, कौन कौन से हेड्स में कितना जाएगा, प्रॉपर वे में फाइलिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर वे में फाइलिंग नहीं होती तो वही होता है, बाद में जो है आपको नोटिस आता है, फिर उसका जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारी चीज़ अच्छी तरीके से चेक करो, तभी रिटर्न फाइलिंग करो। और बेटर यही रहेगा कि आप किसी प्रोफेशनल से फाइल कराओ, क्योंकि देखो यार, आपकी साल भर की जो है एक लायबिलिटी होती है, वो भी जो है आप खुद से कर रहे हो, गलत होगा तो फिर उसमें भी जो है आपको वहाँ पे पेनल्टी भरनी पड़ेगी, है ना। तो बेटर है कि आप 1-2 हज़ार रुपये के लिए जो है आप साल का एक खर्च है जो आप प्रोफेशनल फाइल करो, किसी से फाइल करो। ऐसा नहीं बोला कि मुझसे ही फाइल करो, किसी से फाइल करो, बट आपकी जो फाइलिंग है ना वो सही तरीके से होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग पे चलेंगे। इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा डाटा यहाँ फिल कर लिया, मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूंगा कैसे फाइल करना है। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे जो है आपका सारा पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ जाएगा लिख के। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ बहुत सारा दिए, जो भी आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो फिल कीजिएगा। बिजनेस करते हो तो अदर में कर लेना है यहाँ पे। और इसके अलावा आपका जो है बिफोर ड्यू डेट फाइल हो रहा है, क्योंकि अभी टाइम है बहुत, अब 31 जुलाई टाइम है।
तो उससे पहले फाइलिंग हो रहा था इसलिए पहला सेलेक्टेड। अगर आफ्टर ड्यू डेट रहता तो फिर आपको 139 सब क्लोज 4 में फाइल होता है ना। रिवाइज रिटर्न जा रहा हो तो ये 139 सब क्लोज 5 में होगा, और कोई भी कॉन्डोलेशन ऑफ डिले है तो उसके अकॉर्डिंग जो है 119 सब क्लोज 2 में फाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना और यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे एक दिखेगा कि पूछेगा कि वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव असेसी। अगर होगा तो यस करेंगे और उसके बारे में डिटेल देना पड़ता है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। क्लियर। इसके अलावा जो बैंक डिटेल है यहाँ पे जो है आपको एक नॉमिनेट करना पड़ेगा जिसमें रिफंड पैसा आएगा, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग किस में रिफंड पैसा आना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। अब क्या करना है, सिंपल आपको नीचे जाना, कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका सबसे पहले कंफर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है भाई, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे जो भी सैलरी एग्जम्पशन है, सैलरी तो है नहीं इसलिए सभी में नो हो जाएगा, और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है अब क्या होगा, सैलरी वाला यहाँ पे सबसे पहले आएगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी से कोई इनकम नहीं हो रहा है। और बता दूं कि आइडियल 4 जो है वो अप टू 50 लाख तक के जो है आप यहाँ पे प्रॉफिट दिखा सकते हो, उससे ऊपर का है तो आप आइडियल 4 नहीं फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो सैलरी से कोई भी यहाँ पे हमारा इनकम नहीं है, और यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई भी इनकम नहीं है। अगर होगा तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेंगी ऐड डिटेल पे जाकर हाउस प्रॉपर्टी की, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट है, जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का हाउसिंग प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम नहीं है। इसके बाद जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो यहाँ पे आइडियल 4 में जो है ना आपको क्या मिलता है, प्रिजम्पटिव इनकम को जो है ना आप अंडर सेक्शन 44 AD के अंदर आप दिखा सकते हो, ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक है, तो एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले बिजनेस का यहाँ पे दिखाना पड़ता है, तो नेम ऑफ बिजनेस जो है आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको ऐड करना तो ऐड अनदर है, यहाँ पे क्लिक करना, नेम ऑफ बिजनेस लिखना, जो बिजनेस कोड होगा, कोड मतलब क्या एक्टिविटी करते हो। अगर आप साइबर कैफे चलाते हो, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि साइबर कैफे चलाते हो, साइबर कैफे सर्च कर देना। अगर किसी तरह कोई अगर रिटेल की बिजनेस कर रहे हो तो रिटेल यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, आप रिटेल यहाँ पे डाल देना, बहुत सारे रिटेल के आ जाएंगे। टेक्सटाइल का काम करें, यानी कि कपड़ा दुकान है, किसी तरह का है, सारी चीज़ यहाँ पे एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च करना। अगर नहीं मिल रहा तो अदर का भी ऑप्शन है, आप अदर एक्टिविटी भी यहाँ पे डाल के जो है आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। अगर अदर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना जो भी आप नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हो, फिर सेव पे क्लिक करना, वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने ऐड कर लिया इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे आती है भाई कितना क्रॉस रिसिप्ट हुआ है, तो इससे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में जो है हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया है, और बैलेंस शीट के साथ साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दिया है। देखो सबसे पहले समझ लेना कि जब भी बैलेंस शीट बनाओगे ना तो आपके दो सेक्शन होनी चाहिए, एक लायबिलिटी होनी चाहिए, एक एसेट होनी चाहिए। तो लायबिलिटी में क्या क्या देखा होगा भाई, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट रहेगी, कैपिटल अकाउंट में जो है पूरा लायबिलिटी का सेक्शन आता है। इसके अलावा जो है एसेट में जो है आपका जितने भी फिक्स एसेट है या जितने भी करंट एसेट है वो सारी चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। मैंने सारी चीज़ यहाँ पे दिखाया है, कितना कितना अमाउंट है सारी चीज़ यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो यहाँ पे बनेगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसमें भी जो है आपको पूरा बताना पड़ता है कितना आपका मंथली बोल रहा हो, कितना एनुअल में जो है आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, सैलरी देने में, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, जितना भी ओवरहेडेड एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ आपको मेंशन करना है। इसके अलावा अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं ऑडिट का कितना पैसा ले रहा हूँ, यानी कि आपके सीए कितने पैसे ले रहे हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है, वो भी आपको मेंशन करना है। वो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाना है। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ जो है मैंने दिखाया है, और ग्रॉस रिसिप्ट जो है यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो ये ग्रॉस रिसिप्ट कैसे आया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ग्रॉस रिसिप्ट कितना है, 32,66,943, वो मैंने दिखाया है 32,66,943, ये ग्रॉस रिसिप्ट है। तो ये चीज़ भूलना नहीं है आपको, जिस तरह मैं बता रहा हूँ। और बता दूं कि यहाँ पे जो है आप मैक्सिमम 2 करोड़ का रिसिप्ट जो है आप ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपका E1B यानी कि E1B में अगर आपका लेस देन या इक्वल टू 5% ऑफ E1 है तो उस केस में जो है आपका 3 करोड़ तक भी एक्सीड कर सकता है, इस बात का ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे दिखा देना जितना रिसिप्ट है, ये को देखो यहाँ पे जो अकाउंट में रिसिप्ट आया हुआ है ना वो 25 लाख का अप्रॉक्सीमेट है, और यहाँ पे जो कैश के थ्रू हुआ है बिजनेस उनका 7.5 लाख के अप्रॉक्सीमेट है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है प्रेजेंटिंग इनकम में जो है अंडर सेक्शन 44 AD में दिखा दिया मैंने, तो 6,98,942 का यहाँ पे दिख रहा है, सेव कर लेना यहाँ पे।
सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और जो जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था वो सारा चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये भी जो है मैंने यहाँ पे सारी चीज़ दिखा दिया है। इसके बाद जो है क्या करना है, आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक करना है। कंफर्म के बटन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपका सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम ये जो है आपका ओके हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका डिस्क्लोज करना पड़ेगा कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो, यहाँ पे किसी तरह कोई भी नहीं है। और याद रखें कि फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स यहाँ पे फिल करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर जरूर ऐड करो। मैं एडिट के बटन पर जाऊँगा और आप इसको देखना, यहाँ पे जो आपका दिया हो ना फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, तो ये जो मैंने आपको दिखाया था ना लायबिलिटी और एक आपका ये एसेट का सेक्शन दिखाया था, वो अकाउंट मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे जो अमाउंट वैल्यू है ना, आपका अमाउंट वैल्यू से टैली करना चाहिए। तो ये जो है आपका पूरा प्रॉपर वे में जो है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस जो है आपका रेडी होगा। तो ये जो है डाटा मैंने इसी के अकॉर्डिंग फिल किया है, यहाँ पे जो था डाटा उसी के अकॉर्डिंग मैंने फिल किया है। कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो, याद रखना यहाँ पे। और ये कैसे आएगा, एडिट का सेक्शन है, एडिट सेक्शन में जाना, यहाँ पे सारे चीज़ दिए गए हैं तो वन बाय वन करके सारी चीज़ को अच्छी तरीके से फिल करना और ये सारा जो है आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ सेव कर लेना, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पे जीएसटी का अगर किसी तरह का यहाँ पे टर्नओवर है तो यहाँ पे ऐड जरूर कर देना है वहाँ पे, क्योंकि आपको दिखाना अनिवार्य है। बट यहाँ पे जीएसटी है नहीं, मेरे क्लाइंट का अगर होता तो उनका एआईएस डाटा में भी शो होता, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्प्ट इनकम दिखाना है एग्रीकल्चर का तो आप दिखा सकते हो, तो अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कंफर्म कर देना, ये आपका ऐड हो जाएगा सेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके अलावा टोटल डिडक्शन, देखो अगर आपने किसी तरह का कोई प्रीमियम लिया है, यानी कि आप लाइफ इंश्योरेंस किसी का प्रीमियम आप एनुअली पेमेंट करते हो, या हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, या किसी तरह का अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है उसको जो है उसका इंटरेस्ट पे जो है आपको एग्जम्पशन मिल जाता है, हाउसिंग लोन लिया है, तो वो सारे चीज़ का जो है ना आपको इसमें दिखा सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए हेड्स किस सेक्शन पे जो है ना, यानी किस हेड्स पे जो है आपका जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो डाउट नहीं होना चाहिए, सेक्शन पता होना चाहिए। 80 में जो है एजुकेशन का जो इंटरेस्ट लोन रहता है, एजुकेशन लोन रहता है, उसके इंटरेस्ट पे आप यहाँ पे एग्जाम ले सकते हो। इसके अलावा अलग अलग तरीके का अलग अलग यहाँ पे है, तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना। 80 में जो है आप इंटरेस्ट के साथ दिखाओगे, रेसिडेंशियल कोई भी आपने प्रॉपर्टी परचेस किया है, फ्लैट भी परचेस किया या हाउस प्रॉपर्टी परचेस किया, उस पर जो है आप दिखा सकते हो। तो देख लो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सही तरीके से फिल करना। अगर डोनेशन दिए तो 80G का सर्टिफिकेट मिलेगा किसी भी एनजीओ का, तो उसमें भी जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे किसी तरह कोई भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, अगर होता तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं फिल कर देता। तो सिंपल अब यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका टोटल डिडक्शन 0 हो गया, यहाँ पे किसी तरह कुछ नहीं है। अब टैक्स पेड की ओर जाते हैं। देखो टैक्स पेड में यहाँ पे जो है ना सबसे पहले समझना क्या क्या हेड्स आते हैं। सबसे पहले टीडीएस जो आपका सैलरी से कटा हो तो वो दिखेगा, तो यहाँ पे सैलरी है नहीं, आपको स्टार्टिंग मालूम है तो 0 होगा। अब अदर दिन जो है सैलरी से जो टीडीएस कटा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो शो डिटेल में जाना, यहाँ पे आपको दिखेगा जिस डिडक्टर का टैन है यहाँ पे शो होगा और कितना अमाउंट का आपका यहाँ पे रिसिप्ट हुआ है 36,932 पे, और इसी पे 10% का, सॉरी 10% नहीं 1% का आपका टीडीएस कटा है ना। तो ये याद रखना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद जो है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS 2 सब क्लॉज 2 में यहाँ पे जो है 0 है। अब यहाँ पे TCS भी 0 होगा, किसी से कुछ नहीं। अगर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट होगा तो यहाँ पे आपका दिखाने को मिल जाता है। तो कोई याद रखो, अगर 10,000 के ऊपर का टैक्स बन रहा है ना तो आप एडवांस टैक्स जरूर पेमेंट करो, क्योंकि देखो जब एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते तो लास्ट में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ जो है ना आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो जिनका भी अगर ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ा तो वो अपने एडवांस टैक्स को जरूर पेमेंट करते जाइए। उससे क्या होता है ना, आपको रिलीफ मिल जाता है लास्ट में। जब आप एनुअल अपना ITR फाइल करोगे ना तो उसमें वहाँ पे जो है आपको रिलीफ मिलता है। कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका पेनल्टी नहीं लगता और इंटरेस्ट नहीं लगता। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और वहाँ पे बहुत ही कन्वीनियंट वे में जो है अपना टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। अगर ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं यार, वो आपका रिफंड हो जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है किस तरह से आपका शो करेगा। तो इतना यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका टोटल टैक्स पेड जो है 369, इतना आपका रिफंड मिलने वाला है। क्यों, ये जो है आपका TDS है। तो कंफर्म करना है यहाँ पे। जैसे कंफर्म करोगे ना तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 होगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि 7 लाख के तक में जो है आपको किसी तरह टैक्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका 6,99,130 रुपये जो है यहाँ पे टोटल इनकम बन के आ रहा है ना। अब कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये मेरा पूरा फाइलिंग हो गया है ना। अब यहाँ पे कंप्यूटेशन मेरे क्लाइंट को चाहिए होगा, मैं कंप्यूटेशन तैयार कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे उनका बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैंने तैयार कर दिया है। अब यहाँ पे रिफंड देख सकते हो, जो मैंने बताया 369 था, बट अप्रॉक्सीमेट यानी कि राउंड फिगर में दिया जाता है यहाँ पे। तो 370 रुपीज़ यहाँ पे आपका रिफंड आने वाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, करते ही यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे। तो यहाँ टिक आउट करना है, करने के बाद जो है प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपका पूरा रिटर्न प्रीव्यू होकर आ जाएगा।
तो चेक कर लेना, अगर आपको लगता है किसी तरह का कुछ चेंजेस करना तो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो इसमें। और प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाने के बाद जो है आपका यहाँ पे शो होगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना। अब यहाँ पे जाएंगे तो एक एरर फाउंड कर रहा है, देख लेते हैं क्या एरर फाउंड कर रहा है। इनकम इज नॉट डिक्लेयर अंडर सेक्शन 44 AD बट बिजनेस कोड अंडर सेक्शन 44 AD इज सेलेक्टेड। ओके फाइन, वो मैंने एक ऐड किया था, वो दिखा देता हूँ। तो इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर देना बेटर है। चलो अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे अब जो है वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। किसके थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ऐसा नहीं 3 ऑप्शन है, बहुत सारे। बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके जो है आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, जो भी रजिस्टर्ड नंबर होगा आधार के साथ में उस पर OTP जाएगा, OTP फिल करना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे वैलिडेट पे क्लिक करोगे ना तो ये आपका ITR वैलिडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है फाइनली सबमिट करना पड़ेगा, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका जो है ITR यहाँ पे फाइल्ड हो गया है ना। आप यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। देखो रिसिप्ट यहाँ पे जब डाउनलोड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना रिफंड हुआ है, कितना आपका यहाँ पे टैक्स का पेमेंट हुआ है और कितना आपका इनकम शो हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे टोटल इनकम मैंने दिखाया है 6,99,130 का। टैक्स पेड दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब टैक्स पेड मतलब कि ये आपका रिफंड आया। तो ये जो है आपका एक्नॉलेजमेंट हुआ, आपको वेट करना है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये आपका ITR का जो है वो प्रोसेस होके आएगा, तो वो आपका फाइनल है, ठीक है ना। अगर आपके ITR में किसी तरह का एरर होता है तो उसमें जो है आपका मेल आएगा और आपको बताया जाएगा करेक्शन करने के लिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पे जाना और यहाँ व्यू फाइल रिटर्न पे तो देख पाएंगे असल में 24-25 का यहाँ पे ITR फाइल है। आज 11 जून है, इसका रिटर्न फाइलिंग हो गया। और बता दूं कि अगर आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है तो डेफिनेटली जो है आप YMW फाइनेंशियल सर्विस को कांटेक्ट कीजिए। अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सर्विस दी जाएगी और बहुत ही अच्छी सर्विस देते हैं हम लोग आपके ITR को अच्छे तरीके से फाइल करके भी देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस का अगर रिसिप्ट अगर 1 करोड़ के ऊपर है तो आपने टैक्स ऑडिट जरूर करवाएं। तो टैक्स ऑडिट भी करवाना है, चाहे आपको अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है, तो YMW फाइनेंशियल सर्विस हमेशा खड़ा है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली जो है आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा और रिलायबल सर्विस में देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।